वर्ल्ड एक्सपी चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर बनवारी लाल जाजोदिया यथार्थ के नाम से लिखते हैं। उनसे आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं। प्रश्न हमारे जवाब आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपका स्वागत है बनवारी लाल जी। धन्यवाद आप लोगों का। हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाह रहे थे कि जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता का शुभ नाम क्या? मेरा जन्म इंदौर में हुआ था 1946 में। 11 मार्च 1946 को मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता श्री रघुनाथ प्रसाद जाजोदिया जी थे। माता श्रीमती मणिबाई जाजोदिया रही। हमारे परिवार में हम 6 भाई हैं और 6 भाई में 2 भाई बाहर हैं, एक रायपुर में एक पूना में। ये आपकी रुचि कैसे हो गई आध्यात्म की ओर और दूसरा चित्रकला की ओर, साहित्य की ओर? अध्यात्म तो हमें संस्कारों में मिला था। शुरू से घर में तिरुपति बालाजी की सेवा थी, तो अध्यात्म तो मुझे संस्कारों में मिला। और साहित्य जो मिला वो जो अनुभव से जो कष्ट भुगते ज़िंदगी में, उनसे साहित्य निर्माण हुआ। और समाज सेवा जो थी, क्योंकि मैं खुद पीड़ित था, इसलिए मैं किसी को पीड़ित देखना नहीं चाहता था। किस चीज़ से पीड़ित था? रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ का अभाव था जिंदगी में। तो उन अभाव को मैं देखता था कि कोई भी अपना आदमी सहयोग नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता। जब हम बचपन में किसी के पास बैठते थे तो हमारे खुद के चाचा, उनके लड़के लोग, चाचा मामा बाबा के लड़के लोग हमसे दूर खिसक जाते थे कि हमारी फोटो नहीं बिगड़ जाए। लेकिन आज जो भगवान ने हमें जो चक्र वापस घुमाया, तो आज वही लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो मेरा उसमें से इतना सा कहना है कि उस टाइम हमारा बनियान फटा था और आज जाली वाला बनियान है, बदन दोनों में दिखता है। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारा बहुत ही तकलीफ में थे। वो अपने पाँव से मशीन चला के हमें पाला। उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। उन्होंने बचपन में आर्थिक स्थिति दयनीय थी कि हमें 3 दिन उसकी जो ज्वार की धानी खा के रहना पड़ा। और रोटी की क्या भूख होती है वो हमने सहन करी। माताजी भी बहुत जल्दी, माताजी बीमारी के अभाव, दवाइयों का अभाव में माताजी मैं 12 साल का था जब अचानक शांत हो गई। कौन से मोहल्ले में रहते थे आप? मैं लोहार पट्टी में रहता था। लोहार पट्टी में 24 चश्मे में रहता था। वहीं से हमारा परिवार रहता था। हम ऊपर रहते, नीचे हमारा काका बाबा रहते थे। उनके यहाँ पराठे सीखते थे और हम भूखे सोते थे। और बहुत अच्छी मार्मिक कहानी आप बता रहे हैं। मार्मिक कहानी एक सबसे दर्द भरी, जो अभी भी मेरे आंखों से वो सीन नहीं जाता कि एक पिता के लिए कितना कष्टदायक होता है बच्चों को भूखे देखना। तो मैंने अपने छोटे मैंने अपने पिताजी को हमारे लिए बड़े दुख के साथ कहता, हमारे लिए रोटी चिराते देखा मैंने। तो ये मेरे जीवन में एक सबक था, ताकि मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैंने जो पढ़ाई की है, MA हूँ, MCOM हूँ, LLB हूँ। और मेरे साहित्य की जो वजह से मेरे को विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि अभी पिछले साल ही प्रदान की। किस सब्जेक्ट में MA किया आपने? इकोनॉमिक्स में MA किया मैंने। कौन से कॉलेज से? ये गुजराती कॉलेज से। फिर आपने गुरु बनाया कोई साहित्य क्षेत्र में? गुरु जो बनाया मैंने अपने डॉक्टर रविंद्र पहलवान जी मेरे गुरु हैं जी। उनसे मैंने थोड़ा सा बारीकियाँ सीखी, उनसे लिखना सीखा और सब मात्रा और ज्ञान उनसे प्राप्त किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन गुरु है? आध्यात्मिक क्षेत्र में डॉक्टर दिव्यानंद जी भिक्षु हैं। 2020 में तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। 2020 में मेरे से सहज उनसे मुलाकात हुई, तो तब से मैं उनके प्रति समर्पित हुआ। मतलब 55 साल की उम्र तक ही मैं किसी के प्रति समर्पित नहीं हुआ था कि मुझे कभी किसी दिल ने कोई गुरु को स्वीकार नहीं किया था। जब स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु से दर्शन हुए तो उनके भाव थे। उन्होंने जैसे मेरे को लाड़ प्यार गोदी में सुला के लाड़ प्यार देके उन्होंने मेरे को सराहाया, तो तब से मैं पूरा समर्पित हो गया। और उनकी कृपा से ही मैं आज जो अध्यात्म, साहित्य, समाज जितनी भी सेवाएं करता हूँ वो उनकी प्रेरणा से करता हूँ। गुरु की महिमा में और क्या बताना चाहेंगे आप?
गुरु की महिमा में ये है कि भाई गुरु को समर्पित भाव से करो, गुरु के प्रति लोभ लालच मत रखो, समर्पित भाव से रखो, जो उनके निर्देश हैं उनका आप पालन करो, तो ताकि आप कहीं भटकोगे नहीं। कितने अवार्ड प्राप्त हुए आप अभी तक? सम्मान तो गिनती तो नहीं सर, फिर भी सब अच्छे अवार्ड्स, 50 से ऊपर सम्मान, तो सब बड़े बड़े सम्मान हैं, जिसमें मुख्य तरह से रोटरी इंटरनेशनल सर्वोच्च सम्मान है जो वर्ल्ड में सेकंड था, जो शिकागो से मुझे ग्लोब के रूप में प्राप्त हुआ। और बैंक में जब था तो बैंक में सर्वोच्च सेवाओं का सम्मान मुझे किया गया। रोटरी में मैंने बताया आपको, साहित्य जगत में जो मैं सम्मान किया, साहित्य जगत में मैं एक ऐसा अद्भुत काम किया जो कभी संभव ही नहीं है, जो लोग बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनसे मैंने एक अपने परिकल्पना कर कवि सम्मेलन 3 महीने की प्रैक्टिस के दौरान हमारे साथियों से कराया, तो वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में दर्ज हुआ। तो बड़ी गौरव की बात, इंदौर के सभी समाचार पत्रों में उसकी खबर थी। आपने कौन कौन से देशों की यात्रा की जाजू? मैंने अपने पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की, चारों धाम भी हो गए। विदेशों में मैंने यूरोप की यात्रा की है, उसके हर एक स्टेशन के बारे में मैंने कविता में यथार्थ दूती में लिखा भी है। सिंगापुर की है, दुबई की है, ये यात्रा मैंने बाहर की। वर्तमान में और प्राचीन कवियों में किनको पसंद करते हैं आप, जो आपको अच्छे लगते हैं? जैसे कवि नीरज जी हुए, काका हरतोषी हुए, गीतकार प्रदीप हुए, भरत व्यास जी हुए, हरि बच्चन जी हुए। हाँ, ये भरत व्यास जी तो बहुत ही उम्दा थे, भारत भूषण जी भी थे। नीरज जी तो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया ही हैं। हाँ जी, उनका तो कोई मापदंड ही नहीं कि उनसे सीखना चाहिए। भरत व्यास जी तो हैं ही सारे। शिव मंगल सुमन भी अच्छे थे। इसके बाद आपका परिवार बसा, आपकी श्रीमती जी का क्या नाम? मेरी श्रीमती का नाम पुष्पा जाजूदिया है। वो MA यूनिवर्सिटी टॉप में गोल्ड मेडलिस्ट थी जी। कब निधन हुआ उनका? वो अचानक बॉम्बे में सबसे बड़े हॉस्पिटल एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में पद्मश्री डॉक्टर देश पांडे ने उनका ऑपरेशन किया। वो बड़े दुख की बात है कि भाई वो ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक क्यों नहीं होश में लाया गया, 12 लाख रुपए लेने के बाद भी वो घाव मेरा शायद जिंदगी भर नहीं भरे। क्या बताना चाहेंगे, क्यों नहीं बच पाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उसमें मानना ये है कि जब डॉक्टर सारी जांच करता है, सारी जांच करने के बाद काउंसलिंग करता है, और काउंसलिंग के बाद जब पेशेंट को अगर ये कन्विंस कर दिया जाए कि मैडम इसमें ये रिस्क भी है कि जान भी जा सकती है, तो कभी भी चलती फिरती काया वो कभी हानि भरती। चित्रकला में कोई गुरु बनाया आपने? चित्रकला में पेंटिंग्स करते हैं। चित्रकला में मैं अपना शुरू से मेरी प्रैक्टिस रही। हायर सेकेंडरी में मेरा ड्राइंग सब्जेक्ट था, उसमें 100 में से मेरे को 99 नंबर आए थे। उसके बाद भी मेरा प्रश्न था कि एक नंबर मेरा क्यों काटा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नियम होता है कि 100 में 100 नहीं देते। तो तब से मेरा रुझान था, और शुरू से अध्यात्म था, तो हर साल मैं हनुमान जी की तस्वीर बना के मंदिर में बैठ गया करता। और ये उसके बाद 1968 में जब मेरी बैंक में पोस्टिंग हुई बीकानेर में, तो वहाँ एक सरस्वती मंदिर के दर्शन हुए, तो वहाँ से प्रेरणा मुझे मिली। तो मैंने सरस्वती का चित्र बनाया जो अभी तक मेरे को प्रेरणा देता है। और 1968 से मैं साहित्य लिखने लगा, तो लगातार 50 वर्षों से मैं लिख रहा हूँ साहित्य जो भी है, और यथार्थ लिखता हूँ। बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। आपका प्रथम काव्य संकलन प्रकाशित हुआ यथार्थ, इसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं और काफ़ी मेहनत के साथ में ये आपने काव्य सृजन किया है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा काव्य संग्रह यथार्थ द्वितीय, ये प्रकाशित हुआ। इसमें मेरे उसूल लिखे गए, लाइफ के उसूल, जिनसे मैं सफलता मिली मुझे। और मैं इंदौर मेरा, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई चूँकि इंदौर नंबर 1 है, और इंदौर के बारे में हमारे बाहर लोगों को ज्ञान हो, इस वजह से इसमें पूरे इंदौर का संकलन निकाला गया। इसमें हमारे सुरेंद्र मोले जी का बहुत अद्भुत हाथ है।
उनका निकाला गया। ये अंतर्मन काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हुआ, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अंतर्मन ये कि भाई इसमें विशेषता ये रही कि भाई जो अंतर्मन की जो भावना है वो इसमें रचनात्मक है, और ये मेरे डॉक्टर दिव्यानंद गुरु जी को समर्पित है। उनके हाथ में इसका लोकार्पण हुआ था। श्री जाजूलिया जी को सरदार खुशवंत सिंह की स्मृति में भी साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ। ये इंदौर के लिए गौरव की बात है, लेकिन यह विडंबना है कि सरकार का ध्यान नहीं है साहित्यकारों और कलाकारों की ओर। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि सरकार सही मायने में अच्छे कलाकारों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है और सम्मानित नहीं कर रही है? आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि भाई अच्छे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती, कोई याद नहीं किया जाता, उनकी राय नहीं ली जाती। हर जगह थोड़ा पैसे का मोल होता है, जो साहित्य विभूतियों के लिए बड़ी दुखद बात है। ये क्या बताना चाहेंगे आपका स्पंदन? ये मेरे दिल की धड़कन है, ये मेरी पत्नी को समर्पित है। इसमें बड़ी भावुक रचना है, ये लाइफ के रियल घटना है। आपकी एक किताब अनुभवा अमृत 1001 विचारों का आपका संकलन है। बहुत अच्छा, ये दस्तावेज है, पठनीय है, चिंतनीय है और संग्रह योग्य है। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि 3 साल पहले जब मैं मोबाइल देखता था तो व्हाट्सएप से भरा पड़ा होता था। आम लोग, जितने भी लोग हैं, इधर से उधर मैसेज फॉरवर्ड करते थे। तो मैंने अपना सभी जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप थे उसमें मैसेज डाला कि भाई आप लोग दूसरे का फॉरवर्ड करते हो तो आप अपना कुछ क्रिएशन करिए। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी। मैंने उसमें ये भी लिखा कि फॉरवर्ड करने अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, और सामने वाले का एक मैसेज कितनी बार पढ़ेगा आदमी? तो वो किसी ने बात नहीं मानी। तो उसके बाद मैंने कसम खाई कि उस दिन से मैं अपना कोटेशन लिखना शुरू किया, और 1 जुलाई 18 से प्रतिदिन एक कोटेशन डेली में रखता हूँ जो पूरे हजारों लोगों को फॉरवर्ड होता है, और वो आज तक वो कार्यक्रम चल रहा है, और 1001 कोटेशन की किताब अनुभव निकल चुकी है। और खुशी की बात यह है कि उसके बाद बॉम्बे में एक प्रिंटर ने इसका किया, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है 1001 नोबल थॉट्स करके, जिसका नाम हनी ड्यू उन्होंने रखा। ये अमेजॉन पर लॉन्च हो गई। कब प्रकाशित हुई ये किताब? ये 2021। आप ये काव्य अमृत ये मैं सन 2011 में एक रोटरी काव्य मंच, रोटरी इंटरनेशनल के क्लब सर्विस में रोटरी काव्य मंच की स्थापना की थी 14 सितंबर 2011 को। तो हमारे जो कवि मित्र हैं उनका एक संकलन 21 कवियों को मैंने निकाला ताकि ये लोगों की यादगार बने और लोग किताबें लिखना शुरू करें। तो 21 कवियों का मैंने संकलन निकाला जो काफ़ी माना गया। एक जगह 21 लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकाला गया। कितने सदस्य हैं आपके इस संस्था के अभी? 40 के सदस्य हैं जी। बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, हम बधाई देना चाह रहे हैं। और ये काव्य स्वरूप भी उसके बाद निकाला गया। ये 31 कवियों का संकलन है। ये उससे ज़्यादा अनुभव के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेटर हुआ। इसका संपादन डॉक्टर रविंद्र पहलवान ने किया था, तो ये अच्छा निकला। 31 कवियों का संकलन निकाला और 31 कवियों को हमने कवि सम्मेलन जाल सभा करा था। तो आपका अभिनंदन ग्रंथ, गौरव ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये मेरा जो शुरू से जो मेरी लाइफ जो स्ट्रगल रहा, तो मेरा 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेरे जितने भी मित्र थे, पारिवारिक, सामाजिक, बैंकिंग, रोटरी, साहित्य जगत के जितने भी मित्र थे, उन्होंने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। और उन्होंने मेरे साथ जो दिन बताए थे, जो समय बिताया, वो क्षण बिताए, उनका अद्भुत लेखन इसमें है जो काफ़ी सराहा गया। मतलब ये व्यक्ति का अवनी साहब व्यक्ति का नहीं, ये व्यक्तित्व का चित्रण है। इस व्यक्तित्व मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्तित्व पे कोई अथॉरिटी इसको PhD करे, डॉक्टरेट ले, ताकि ये प्रेरणा का स्रोत बने। उसी दृष्टि से इसको डिजाइन किया गया। ये 6 खंड में विभाजित है और अद्भुत ये संकलन हुआ है। साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? साहित्यकारों को संदेश देना चाहें कि साहित्यकार लोग खुद अपने मन के भाव लिखें। कविता भावनाओं का जो भी है, भावनाओं का। आजकल क्या हर कोई साहित्यकार इधर उधर की चुरा के अपना थोड़ा जोड़ जाड़ के लिख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।
आप अपना अनुभव लिखिए, अपने संदेश दीजिए, समाज को कैसे दिशा देना। साहित्यकार होता है समाज को दिशा देता है, वो भूमिका उनको निभानी चाहिए। वो भूमिका नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ उनको अपने फोटो से मतलब, अखबारों छपने से मतलब, और 1/4 के सम्मान पत्र से मतलब, कागजी टुकड़ों से मतलब। ले रियल में साहित्यिक रचना जो पुराने जमाने में होती थी, या जो हमारे बड़े बड़े कवि रहे, निराला जी रहे, नीरज जी रहे, तो वैसी कोई भावनात्मक या कोई संदेशवाहक जो घटनाएं आधारित कोई रचना नहीं लिखी जा रही है आजकल। सुधार की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। कोई कविता से आप लाभान्वित कीजिए हमारे दर्शकों को, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों के सामने एक संदेशवाहक और पूरे देश के ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अपनी रचना सुना रहा हूँ। स्वागत है। उसी भूमिका के हिसाब से जो हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता का जो लिखा हुआ है, उसके मेरे जो अनुभव के हिसाब से मेरा कहना है कि उसको धर्म सापेक्ष किया जाए और उसका अर्थ सर्वधर्म संभाव का भाव उसमें प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो आपसी झगड़े और आपसी बातें हैं, क्योंकि आज़ादी के पहले हम भारतीय थे और आज़ादी के बाद हम हिंदू मुसलमान हो गए। मेरे से एक सभा में पूछा गया, मैंने एक सभा में पूछा, ऑडियंस से पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी भारतीय नहीं। तो सब अचंभे में आ गए, तो बोले ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें एक भी भारतीय नहीं। तो मैंने कहा कि एक देश ऐसा है जिसमें एक भी भारतीय नहीं। तो सब बोले कौन सा देश। मैंने एक देश है जो ऐसा देश है जिसमें एक भारतीय नहीं, वो देश भारत है जिसमें एक भी भारतीय नहीं। मैं सिंगापुर गया, वहाँ हर कैरी बैग पे लिखा है आई लव सिंगापुर। यहाँ कोई भारत को प्रेम करता है क्या? सब बेचने में लगे, चूना लगाने में, खाने पीने में, एक दूसरे का छीनने में लगे हुए। अरे देश सेवा करो ना भाई, बहुत बढ़िया। अपने भाईचारे की भावना को, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखो, जबकि गिराने की भावना रखते हैं। सभी जगह समाज में क्या हुआ, साहित्य में क्या हुआ, नौकरी में क्या हुआ, एक दूसरे को गिराने का कर रहे हैं, कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता एक दूसरे को। स्वागत है आपकी कविता का। इस कविता का नाम है सर्वधर्म समभाव चिड़िया। क्या बात। सर्वधर्म समभाव चिड़िया। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। मैंने देखा इस रमजान में चिड़िया को चुगते दाना मंदिर में। क्या बात है। मैंने देखा इस रमजान में चिड़िया को चुगते दाना मंदिर में, पानी पीते देखा मस्जिद में। इसी पुरुषोत्तम मास में सुना था मैंने कि राधा की चुंदड़ी सिली थी किसी नाजनीन ने। क्या बात। अरे रघुपति राजा राम भी तो गाया था मोहम्मद रफ़ी के मधुर कंठ ने। क्या बात। प्रेमचंद की ईदगाह सुनाते थे, प्रेमचंद भी ईदगाह सुनाते थे बच्चों को अपनी कहानियों में। कन्हैया की महिमा का बखान पढ़ा था हमने रसखान की चौपाइयों में। मजहबी दरारे डाले फिरते ये वोटों की राजनीति वाले, दिल से न तो हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा। क्या बात। दिल से न तो हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा, जिसका किरदार बुरा वह इंसान बुरा। क्या बात। जिसका किरदार बुरा उसका इंसान बुरा। इससे किसी का मजहब कैसे हुआ बुरा। कम से कम सबक लो इन परिंदों से। अगर इन्हें पता होता अपने अपने मजहब का, तो रोज आसमान से खून की बरसात होती। जब आग, पानी, हवा, आसमान, धरती फर्क नहीं करती किसी मजहब में, जब आग, पानी, हवा, आसमान, धरती फर्क नहीं करती किसी मजहब में, फिर क्यों हम दिलों में फर्क किए बैठे हैं। आओ गले लग जाएं हम सब, एक ही भारत माँ के बेटे बनकर पुरुषोत्तम मास और रमजान के इस पवित्र माह में हुंकार भरो सब मिलकर। वंदे मातरम। भारत माता तेरी जय हो। क्या बात।
जयोध्या जी, आप शांति के लिए, सद्भावना के लिए और क्या कार्य कर रहे हैं? हमने सुना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका कार्य और मिशन जारी है, क्या बताना चाहेंगे? एक रोटरी इंटरनेशनल के बैनर पे हम देश में और विदेश में शांति कैसे कायम हो, उसके लिए हर साल एक हमारी कमेटी बनी हुई है, नेशनल पीस मूवमेंट, उसका कार्यकारी सदस्य हूँ मैं। और हर साल हम 30 गांधी जी की पुण्यतिथि पे 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को आयोजित होता है। तो हम छः तो करवाए, नागालैंड में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, केरल में, ये सब जगह हम कर चुके हैं। इस बार जो 8वां है वो इंदौर में आयोजित होगा। 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, नेशनल पीस मूवमेंट। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। साहित्यकार का ये कर्तव्य होता है कि वो मानवता की महक को और महकाए, सद्भावना और एकता का संदेश दे। साहित्यकार, चित्रकार बनवारी जाजोदिया जी ने ये काम बखूबी किया है, वो करते जा रहे हैं। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आप समर्पित हैं। राष्ट्रभक्ति से रंगी हुई कविताएं आपकी काफ़ी पसंद की जाती हैं। ये वैचारिक साक्षात्कार आपको कैसा लगा? अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।